श्री महाराज सौनक जी महाराज जो है प्रश्न करते हैं सूत जी से, यह बताइए महाराज कि श्री सुखदेव जी महाराज ने जो है परीक्षित को ही अपना श्रोता क्यों चुना? सबसे पहले श्रोता परीक्षित तो ही है, तो परीक्षित को ही अपना श्रोता क्यों चुना जो है? तो कहते हैं कि परीक्षित को इसलिए क्योंकि परीक्षित जो है ऐसे वैसे नहीं है महाराज, साधारण नहीं है, परम भक्त हैं और ये जो है भगवान के गर्भ में ही कृपा प्राप्त किए हैं। गर्भ में इनको बचाने के लिए, ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए भगवान स्वयं जो है गए थे, इसलिए साधारण श्रोता नहीं महाराज। यहाँ से परीक्षित की कथा प्रारंभ होती है। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु भृकोदरा वित्थ गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहते हैं महाराज यह वह समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और चारों तरफ जो है लाश ही लाश बिछी हुई थी, खून की नदियां बह गई महाराज। 11 अक्षरी सेना इधर की समाप्त हो गई, इधर भी जितनी सेना रही हो भगवान की तरफ से, अर्जुन की तरफ से, वह भी समाप्त हो गई। सब जब धराशाही हो गए और युद्ध के मध्य में जो है कौन पड़ा हुआ है? दुर्योधन अकेला महाराज। वह भी, उसका भी घायल अवस्था में, उसकी जंघा जो है भीम ने अपने गदा से तोड़ दिया और घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। और कहते हैं कि जो गीध, ब्याध, चील, कौवे सब जो है वहां पर तमाम इकट्ठा, कहते हैं ना, कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा जहां पर मांस इत्यादि जो है कुछ पड़ा रहता है तो वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं सब। तो जो लाशें हैं उसको तो नोच नोच कर खा ही रहे हैं। और जब दुर्योधन को देखा तो दुर्योधन पे भी प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। सोच रहे हैं कि लाश है, लाश जो है समझ करके दुर्योधन को भी नोचना प्रारंभ कर दिए। दुर्योधन महाराज भयानक कष्ट में रो रहा था और यही सोच रहा था कि महाराज हमारे इतने बड़े दुर्भाग्य हैं कि मैं 100 भाई था, 100 के 100 जो है महाराज 99 मर गए, मेरी भी तो स्थिति वैसे ही जर्जर हो गई है, मैं भी बचूंगा तो बचना तो है नहीं हमको भी। तो 100 के 100 समाप्त होने वाले हैं और पांडव 5 भाई थे, 5 में से महाराज एक भी नहीं मरे। अगर एक का भी जो है अंत हो जाता तो हमारे मन को बड़ी शांति मिल जाती। यहाँ विचार ही कर रहे थे कि उसी समय महाराज उनका जो है गुरु भाई एक पहुंच गया। गुरु भाई एक प्रकार से कहा जाएगा क्योंकि जो है गुरु पुत्र है, साथ में सब लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया। कौन? कहते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है पहुंचा और पूछने लगा कि ये बताइए महाराज कि आपकी जो है इतनी भयानक दुर्दशा जो है किसने किया? सारी कथा व्यथा बताया दुर्योधन ने। अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है मित्र, आप चिंता ना करो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। अपना धनुष और बाण उठाया और प्रतिज्ञा लिया कि मैं जो है 5 के 5 पांडवों का सर आज ही आपके लाके जो है कदमों में रख दूंगा। यहाँ पर जो है सुखदेव जी हंसते हैं, कहते हैं कि महाराज ये बताइए कि जो काम बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए, हाँ, एक उदाहरण देते हैं जो है कि किसी जो है वृक्ष पर ढेर सारे कौवे बैठे हुए थे, उसमें एक भारी भयानक जो है बाज आकर के जो है उड़ा दिया, तो उसको अपने आप को जो है बहुत बलवान समझने लगा। तो कुछ कांड किया होगा, उससे इनको लगा जो है ब्रह्मास्त्र इत्यादि की शिक्षा इन्होंने भी ग्रहण की थी अपने गुरुजी से। इनको लगा कि मैं 5 के 5 पांडवों का वध आज करके ही आऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं आज जो है 5 को छोड़ने वाला नहीं हूँ। पहले युद्ध का नियम रहता था कि जो है पीठ पीछे वार नहीं किया जाता था। आज तो सब हर एक व्यक्ति पीठ पीछे ही वार कर रहा है, सामने वार करने की जो है सामर्थ्य नहीं है। कुछ बुराई करना होगा तो पीठ पीछे दिन रात खिचड़ी पकती रहती है, वो उनकी बुराई, वो उनकी बुराई, वो उनकी बुराई, होने वाला कुछ नहीं। बोलिए राधे राधे। श्री भागवत भगवान की। बुराई करना है तो आकर के सामने करिए, कायरों की तरह पीछे जो है किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। वैसे होना क्या है, अपने गाली दो अपने सुनो, सही कि नहीं? एकांत में तो भगवान का भजन होता है, युद्ध जो है सामने।
तो ये सामने लड़ने वाला तो योद्धा था नहीं, इसने विचार किया कि आज जो है चुपके से वार किया जाएगा, 5 पांडव शिविर में सोए होंगे और उसी समय चल करके जो है प्रहार किया जाए। तो कहते हैं कि महाराज जो है भगवान जिसको जो बचाना चाहे तो उसको कौन मार सकता है? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोले भगवत भगवान की। कहते हैं कि महाराज की उसको कौन मार सकता है जिसको भगवान जो है स्वयं रक्षा करे जिसकी। भगवान ने विचार किया कि जो है 5 पांडवों को कहीं लेकर के जाया जाए, साथ में जो है बुलाया। उसी दिन रात्रि का समय था, बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और 5 पांडवों को लेकर के घूमने के बहाने चले गए। उसी समय जो है जहां पर पांडव सोते थे वहीं पर पांडव के 5 पुत्र जाकर के लेट गए, जो है एकदम पांडव की तरह ही दिखते थे, लगता था कि पांडव ही लेटे हुए हैं। और ऐसा जो है सोच करके अश्वत्थामा ने क्या किया, 5 के 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनका सर काट करके और हाथ में ले करके जो है बाल पकड़ करके, पहले बाल लोग रखते थे और खून चूता हुआ वैसे ही, इतना महाराज जो है विधर्मी, और ले करके पहुंच गया जो है दुर्योधन के पास। दुर्योधन एकदम अचेतन अवस्था में पड़ा हुआ था, विचार कर रहा था कि जो है पता नहीं कि कर पाएगा काम कि नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे देखा प्रसन्न हो गया। आहा, मित्र हो तो आपके जैसा महाराज, हमारा तो सारा दुख ही दूर हो गया, अब मैं मर जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं। कहते हैं महाराज कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो मरते मरते भी कुछ ना कुछ जो है कर ही जाता है, कुछ नहीं तो ज्यादा नहीं तो कुछ जमीने वाला लफड़ा फंसा देगा, आपका मेढ़े जो है कुछ इधर उधर कर देगा, कुछ ना कुछ करवा ही देते हैं, दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक पंक्ति लिखते हैं, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मक्खी जैसे घी में गिर करके जो है घी को भी खराब कर देती है और अपने भी मर जाती है, होता है कि नहीं होता? उसी तरह से दुष्ट व्यक्ति भी अपना मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन आपको मिटा के दम लेगा। उसी तरह से जो है दुर्योधन का विचार है महाराज, दुष्ट प्रवृत्ति का था बचपन से ही। इसकी बड़ी सुंदर कथा जो है, एक बार जो है विदुर जी ने मना किया था, कहा था कि धृतराष्ट्र से जो है याचना की थी कि आपका पुत्र जो है बहुत बड़ा विधर्मी जाकर के निकलेगा आगे चल करके, तो इससे आप जो है सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। पर कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में अंधे थे एकदम, उनको कहाँ फिक्र जो है। और उसका परिणाम क्या हुआ, कहते उन्होंने ये भी कहा कि महाराज जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के बलिदान देने से यदि हजारों व्यक्ति के जो है प्राण बच रहे हो तो उस समय क्या करना चाहिए, बताइए जजमान जी। हाँ, यदि एक व्यक्ति के बलिदान देने से हजारों का प्राण बच रहा है तो एक का बलिदान जरूरी है कि नहीं जरूरी है? विदुर जी ने कहा था कि इनको जो है यहाँ से कहीं दूर कर दीजिए, जो है समाज से। दुर्योधन को मात, पूरा जड़ झगड़े का जड़ सिर्फ दुर्योधन था अकेला महाराज। पर क्या करें, जो है जो होनी होती है वो होती है। कहते हैं कि दुर्योधन से किसी ने पूछा कि ये बताओ कि आप हमेशा गलत ही सोचते हो, गलत ही करते हो, इसका मेन कारण क्या है? तो दुर्योधन ने कहा कि मेन कारण यह है कि मेरी प्रवृत्ति बन गई है। प्रवृत्ति? अरे कैसी प्रवृत्ति बन गई महाराज? प्रवृत्ति तो जो है हट भी सकती है, क्योंकि आप इतने अच्छे माहौल में रह रहे हो, इतने बड़े राजा के जो है आप पुत्र हो और इतने महान जो है विद्वानों के समाज में रह रहे हो, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, हाँ, उसके बाद जो है भीष्म पितामह, बड़े बड़े महान विद्वानों के सानिध्य आपको प्राप्त हुआ, तो आप ऐसा क्यों करते हो?
तो दुर्योधन ने बड़ी सुंदर बात कही, ये बात सबके ऊपर लागू होती है, आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, सबके ऊपर लागू होती है। क्या? जानामि धर्मम, क्या कह रहा है? जानामि धर्मम, मैं धर्म को अच्छी तरह से जानता हूँ महाराज, भली भांति जानता हूँ क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या ऊंच है, क्या नीच, मैं सब जानता हूँ। लेकिन न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं अच्छा करूं। मैं चाहे कर भी किसी के लिए जो अच्छा करने भी जाता हूं तो गड़बड़ हो जाता है, ऐसा स्वभाव बन गया। और न जानामि धर्मम, यदि एक तरफ से विचार किया जाए कि मैं धर्म को नहीं जानता, तो न च मे निवृत्ति, मैं धर्म को यदि नहीं जानता तो उससे मैं निवृत्त भी नहीं होना चाहता हूँ। ऐसा जो है स्वभाव बचपन से ही बन गया। उसी तरह से हम लोगों का भी कभी कभी जो है आपने अनुभव किया होगा कि कोई काम जो है हमको पता है सब कुछ कि हाँ ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, एकदम निषिद्ध है, हर जगह पे वर्णन आता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जानबूझ करके उसी तरफ खींचा चला जाता है। महाराज 6 महीने में एक बार सीताराम बरसात, अब बताइए, राधे राधे। आप जब 5 महीना और 29 दिन आप जब नहीं खाए तो एक दिन खा के क्यों बेधर्म हो रहे हो भैया? कैसा प्रसाद, कहाँ वर्णन? सुधार लाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में बदलाव बहुत ही जरूरी है। खाना तो पर डे खाइए, फिर दिए भगवान तो फिर सीताराम इतना अधर्म कर दीजिए, अत कर दीजिए कि भगवान को जन्म ही लेना पड़े आपके लिए, इतना जो है बलिदान दे दीजिए। और फिर नहीं देना है तो सीताराम काहे बेधर्म बन रहे हो? फिर ना इधर रह जाओगे ना उधर रह जाओगे, फिर शंखु की तरह बीच में लटक जाओगे, लार गिरेगी न। स्वर्ग में वो सीढ़ी बना रहे थे, आप लोग कथा प्रसिद्ध सुने होंगे, स्वर्ग के लिए जो है सीढ़ी बना रहे थे, स्वर्ग में चले जाएं, स्वर्ग की आधी सीढ़ी बना पाए, नीचे से सीढ़ी काट दी गई और बीच में लटक के ना ऊपर का जा पाए ना नीचे, आज भी लटके हुए हैं ऐसे। और उनके मुख से कहते हैं कि लार जो है टपकती रहती है, कर्मनाशा नदी है, उसमें जो कोई नहा ले तो उसका जो पुण्य है वह क्षीण हो जाता है। इसी जी, तो कहने का हमारे मतलब ये है कि यदि आपको विरोध भी करना है तो फिर उठाइए कृपाण, और किस तरह से, फिर या तो रावण बनिए या तो कुंभकर्ण बनिए, महान योद्धा बनिए, फिर कि जिसके लिए भगवान को साक्षात आना पड़े। और फिर तो कोई मतलब नहीं है छोटा मोटा इधर उधर जीवों को मार के खाना, ये बहुत बुरी बात है। छोटे मोटे जीवों पर उस पर आप अपना वीरता दिखाते हो, वीरता दिखाना है तो रणभूमि में दिखाओ। तो महाराज जो है दुर्योधन की ऐसी प्रवृत्ति ही बन गई गलत करने के लिए। आज जो है जैसे ही पांडवों के बालकों का सर लेकर के सामने आया, अश्वत्थामा देख करके बहुत प्रसन्न हुआ दुर्योधन, विचार करने लगा और कहने लगा कि महाराज अब जो है आप हमें सबसे पहले भीम का सर दो। क्यों? क्योंकि भीम ने ही गदा से मेरी जंघा को तोड़ा है, आज मैं भीम के सर को अपने हाथों से जो है तोड़ूंगा, तब मुझे जो है शीतलता प्रदान होगी। और कहते हैं कि जैसे ही भीम के सर को दिया, हाथ में लिया और दबाया कि तुरंत टूट गया, चौंक गया महाराज, उधर फेंक दिया और देखने लगा। और जो 4 शेष जो है शेष बचे हुए थे सिर, जब ध्यान से देखा तो पांडव नहीं थे महाराज, पांडव के 4-5 बालक थे। उनको देख करके भयभीत हो गया और कांपने लगा थर 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 थर, और विचार करने लगा। और सामने जो है अश्वत्थामा को देखा तो बड़ी जो है मतलब क्रोध में आकर के जो है डांटना प्रारंभ किया, अरे दुष्ट नास्तिक, तूने ये क्या कर डाला महाराज? मेरे कुल खानदान में तुमने पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, जिनके सहारे मैं जो है था कि जो है आने वाले समय पर पिंडदान करेंगे, हमारे जो है हम हमारे कुल खानदान को उजागर करेंगे और पानी देंगे, हम लोगों को तृप्ति मिलेगी, वह भी तुमने नहीं छोड़ा। सब जो है पूरा कुल खानदान को ही नष्ट कर डाला। ऐसा दुष्ट महाराज देख करके एकदम भयभीत हो गया, रोने लगा और चित्कार करके। अब तो महाराज अश्वत्थामा का जो है धड़कन बढ़ी, बीपी 240, 250, 260, जितना जितना आप लोग जानते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज, हमें तो उतना अनुभव नहीं है,
महाराज बीपी बढ़ी, धड़कन जो है तेज हो गई, कांपने लगा थर 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 थर। क्या करें, पांडव यदि जीवित हैं तो मुझको तो जिंदा छोड़ेंगे नहीं। अब बचने का कौन सा उपाय किया जाए। भगा वहां से कि जितना तेज भाग सको भागो। अब बचने वाले नहीं है महाराज, भगा वहां से। कहते हैं इधर जो है पांडवों को लेकर के जैसे ही भगवान पहुंचे शिविर में, वहां पर देखा क्या, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां तदा रुदद्वास्प कलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। देख करके महाराज जो है हृदय एकदम भयभीत हो गया। क्या देखा, द्रौपदी चित्कार करके रो रही हैं और आकर के चरणों में जो है बैठ गई और रोने लगी। पांडवों ने देखा, कहा कि आपको क्या हो गया, ऐसी कौन सी घटना घट गई जिसको लेकर के आप इतना व्यथित हो, इतना रो रही हो। महाराज गला जो है अवरुद्ध हो गया, बंद हो गया, बोल नहीं सकी और इशारा किया है। जाकर के पांडव जो है देखे, देखते ही महाराज सब जो है चित्कार करके रोने लगे, भयभीत हो गए। देख करके भगवान कहते हैं कि कौन ऐसा दुष्ट था महाराज जिसने 5-5 बालकों की हत्या कर डाली, और वो भी सोते हुए अवस्था में। यहाँ पर कहते हैं ठाकुर जी की जो है कुछ जगहों पर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए महाराज। एक तो बालक पर, बूढ़े पर, दीन पर, और जो है सोते हुए व्यक्ति पर। सोते हुए व्यक्ति का तो महाराज कहते हैं कि जो सो रहा उसको जगाना भी नहीं चाहिए। अगर सुसुप्ति अवस्था में सो रहा है और आप एक बैग जाके जगा दिए तो आप ब्रह्महत्या के पात्र बन गए। इतनी भयानक जो है वर्णन है। और ये कौन ऐसा दुष्ट था महाराज जो 5-5 बालकों का सर ही काट दिया। मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हंति धर्मवित। भगवान कहते हैं यदि आपका जन्म जन्मांतर का कोई बहुत बड़ा शत्रु भी हो तो उसके ऊपर भी सोते समय वार नहीं करना चाहिए महाराज। प्रपन्नम विरथम भीतम ना रिपुम हंति धर्मवित, या धर्म कहता है। रिपु माने शत्रु, शत्रु पर भी सोते हुए वार नहीं करना चाहिए। देख करके महाराज दुर्योधन ने भी जो है वहां पर डांट कर भगा दिया, उसको कोई शरण देने वाला तैयार नहीं हुआ। यहाँ पर जब ऐसी स्थिति पांडवों ने देखा, अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और प्रतिज्ञा ले ली कि महाराज जिसने भी मेरे बालकों की हत्या की है मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। भीम ने भी अपनी गदा उठाई और प्रतिज्ञा कर डाली कि जिसने भी मेरे बालकों की ये हाल किया है मैं उसको प्राण से ही मार दूंगा महाराज। 5 के 5 पांडव तत्पर हो गए और रथ में विराजमान हुए, भगवान को साथ में लिया। और पता चल गया कि अश्वत्थामा ने ऐसी दशा की होगी, उसके अलावा कोई बचा ही नहीं है। देख करके जो है महाराज अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा भाग रहे थे। उसी समय जब अश्वत्थामा से सामना हुआ तो कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया, और ब्रह्मास्त्र का जब प्रहार किया तो अर्जुन घबरा गए। यदि मैं भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दूंगा तो फिर पृथ्वी का जो है संतुलन बिगड़ जाएगा, महाराज प्रलय आ जाएगी। भगवान ने कहा कि आपको तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है, तो एक काम करो, क्या ब्रह्मास्त्र आप चलाओ और उसको शांत कर दो, उसके बाद पुनः अपना वापस कर लेना। आज ऐसे ही किया है महाराज, ब्रह्मास्त्र का जो है प्रहार किया और जब उसका ब्रह्मास्त्र शांत हो गया तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया और उसको कहते हैं कि उठा करके महाराज बांध करके और रथ में ला करके पटक दिया। जैसे किसी कोई व्यक्ति को मतलब कोई लकड़ी का बोझा इत्यादि बांधा जाता है, उस तरह से बांध करके और जो है रथ में पटक करके ला करके सामने रख दिया।
आज जैसे ही द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को तो दया आ गई महाराज। द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरुहु। अरे महाराज यहाँ क्या कर रहे हो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यतामेष। जब ऐसा सुना जो है पांडवों ने तो घबरा गए कि महाराज ये क्या कह रही है। जिसके बालकों का जो है सोते समय हत्या कर दिया गया, 5-5 बालकों को जिसने मार डाला, वह शत्रु सामने खड़ा है, ला करके मैंने उसको जो है सामने रख दिया और आज ये कह रही है कि उसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दिया जाए? कोई भाई शत्रु को छोड़ता बताइए? आपके बालकों का कोई हत्या कर दे, आप पकड़ लें तो क्या करेंगे? छोड़ेंगे? लेकिन महाराज यहाँ पर धर्म देखिए द्रौपदी का क्या कहती हैं। कहती हैं सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोप संयमः। कहते हैं अरे आप एक बार उस समय को विचार करो जिस समय आप छोटे से थे और आपका हाथ पकड़ करके जिसने धनुष चलाना सिखाया हो। आपको जो विद्या किसी को नहीं दिया महाराज, वो विद्या आपको दिया आपके गुरुजी ने। एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया, क्यों? इसलिए कि आप जो है सर्वप्रथम विजयी बनो। क्या नहीं किया, सब कुछ तन मन धन सब कुछ आप पे न्यौछावर कर दिया। अर्जुन उस समय को याद करो, भूलना नहीं चाहिए कभी। और आज उसी के गुरु का पुत्र आपके सामने दीनहीन बन करके पड़ा हुआ है। और गुरु पुत्र कहते हैं कि एकदम गुरु के समान ही होता है। गुरु और गुरु पुत्र में कोई फर्क नहीं होता। हमारे महाराज जी अभी नहीं आए हुए हैं, वो कल चर्चा कर रहे थे परसों, बड़ी अच्छी बात लगी। कहते हैं कि जितने भी हमारे शिष्य इतने मानने वाले हैं कि हमारे नाम पे कोई भी चला जाए तो कुछ ना कुछ स्वागत सम्मान करते हैं। आप लोगों को भी शिष्य होता होगा, आप नहीं पहुंच पाए, आपका बेटा भी चला जाए तो वैसे ही सम्मान होगा। होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? कि वो गुरु तुल्य है। यहाँ पर आज वही कह रहे हैं कि आज समझ लीजिए कि आपके गुरुजी ही आपके सामने खड़े हुए हैं और जो है कांप रहे हैं, उनको क्षमा कर दीजिए। तब तक महाराज भगवान बोल पड़े। भगवान क्या बोले? अर्जुन एक बात ध्यान में रखना कि आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के सबसे बड़ा धन क्या है? क्षत्रिय जो है, दशरथ जी भी तो क्षत्रिय थे। क्या कहा था उन्होंने? प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चला जाए हमारा पर वचन नहीं जाना चाहिए। आपने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अब इसके जो है शत्रु, अपने शत्रु को जिसने बालकों को जो है सोते हुए मारा है उसको मुझे मारना है, और आप अपनी प्रतिज्ञा भूल रहे हो। अर्जुन तो शांत हो गए, लेकिन बगल में भीम खड़े हुए थे। महाराज भीम को देख करके इतना भयानक क्रोध आया कि गदा उठाई, लगे कि अभी मार डालेंगे। कहा कि कोई भी चाहे आप लोग एक तरफ हो जाइए और जिसको युद्ध करना हमारे सामने आ जाइए, पर मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, जरूर मारूंगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है और क्षत्रिय का धर्म होता है कि अपनी प्रतिज्ञा जरूर पूरा करना चाहिए। एक तरफ द्रौपदी कह रही हैं कि इसको छोड़ दो, एक तरफ भीम कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, सब ने फिर से प्रारंभ कर दिया कि मुझे छोड़ना नहीं है। ठाकुर जी खड़े हुए हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। फिर से पूछा गया कि प्रभु आप ही कोई हल निकाल सकते हैं, कृपा करके आप जो है कोई इसका जो है समाधान बताइए। ठाकुर जी ने कहा कि मैं तो यही कहूंगा कि जो है आप छोड़िए मत, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा लिया है तो मारना जरूरी है। और कहते हैं आदता ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आदताई वधारणः। कहते हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए महाराज। ब्राह्मण कितना भी पतित हो, कितना भी आदताई हो जाए, दुष्ट हो जाए, अपने मार्ग से भ्रमित हो जाए, पर ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो और आतताई वधारणा। और अगर कोई आतताई हो तो वह जो है साक्षात भगवान के स्वरूप ही तुल्य क्यों ना हो। अगर हमने भी गलती किया तो हमें भी दंड मिलना चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब तो अर्जुन देख करके महाराज जो है कहने लगे कि वाह प्रभु जय हो, आप जैसे टेढ़े मेढ़े हो वैसे आपके वचन भी टेढ़े मेढ़े महाराज।
एक तरफ तो कह रहे हो कि छोड़ना नहीं चाहिए और एक तरफ कह रहे हो कि मारना नहीं, मतलब मारना भी चाहिए, तो छोड़े भी ना मार भी देंगे, कैसे संभव है? दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? ठाकुर जी ने कहा कि आप जो है एक काम करो, आप धर्म के जो है ज्ञाता हैं युधिष्ठिर खड़े हुए हैं, बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनसे चर्चा करो, उनसे पूछो, उनसे भी सलाह ले लो। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर ने भी कुछ नहीं बताया, कहा जो प्रभु कह रहे हैं वही करिए। अर्जुन भी महाराज ऐसे वैसे नहीं है, महान चेला है। भगवान देखिए, जो भगवान का शिष्य है साधारण हो सकता है, भगवान ने जो है गीता का ज्ञान जिसको दिया हो, पूरी गीता जो है जिसको कंठस्थ करा दिया हो, याद हो गया हो सारे सूत्र जो है, सारे श्लोक, तो महान है कि नहीं है? तो बहुत महान शिष्य है। तुरंत विचार किया उन्होंने, मन में एक जो है श्लोक आया, क्या? संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। गीता का श्लोक है महाराज। संभावित कहू अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। कहते हैं जो कोई महान व्यक्ति जो है बहुत सम्मानित व्यक्ति हो, यदि उसका अपमान कर दिया जाए भरी समाज में तो उसके मरने तुल्य होता है महाराज। ब्राह्मण का सिर्फ जो है ब्रह्म वध करना, गला काट देना ही जो है वध नहीं है। यदि कोई सम्मानित व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ मंच लगा हुआ है, कोई बहुत अच्छा आपके यहाँ का विधायक नेता कोई अच्छे पद पे हो, साधारण महाराज अश्वत्थामा साधारण है? इतने महान गुरु के पुत्र जो है, जिनकी ख्याति पूरे उसमें जो है हस्तिनापुर में चलती थी, तो साधारण था? तुरंत अर्जुन को पता चला गया। अर्जुन ने क्या किया कि जो है माथे की जो मणि थी उसको खींच करके निकाला है और धक्का मार करके जो है भरे समाज से भगा दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा महाराज विचार करने लगा कि जो है अब क्या किया जाए, मैं भी जो है इस तरह से मानने वाला नहीं हूँ। और कहते हैं कि जो है ब्रह्मास्त्र का पुनः प्रहार किया है, और ब्रह्मास्त्र चलाया तो किसके ऊपर चलाया? उसने विचार किया कि मैं इसके कुल खानदान में अब कोई पानी देने वाला वस्तुतः जो है वास्तव में छोड़ने वाला नहीं हूँ। उत्तरा जो है महाराज, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा था, उसी बालक के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। और यहाँ पर ठाकुर जी महाराज सबसे अनुनय विनय करने लगे। ठाकुर जी ने कहा कि सुनो, अब जो है लीला संपूर्ण हो गई, महाभारत भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब जो है मुझे द्वारिकापुरी जाना है। द्वारिका में भी सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो इसलिए द्वारिका जाना बहुत ही जरूरी है। सबसे विचार कर परामर्श ले रहे थे, और इतनी सुंदर छटा ठाकुर जी की महाराज हो रही है। एक पांव जो है रथ पे रखा हुआ है ठाकुर जी ने, और एक पांव महाराज जो है नीचे ठाकुर जी रखे हुए, और अभय मुद्रा में खड़े होकर के दाहिना हाथ सामने करके सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबसे विदा ले रहे हैं कि अब मैं जो है जा रहा हूं द्वारिका, क्योंकि जब महाभारत हो गया, सब हो गया जो होना था। उसी समय महाराज जो है बहुत ही प्यारा भजन एक जो है भक्त लिखता है, ये श्रवण करते हैं, उसके बाद आगे कथा। मंद मंद मुस्कुरा रहे हमारे ठाकुर जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार जो। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। राधे ताली की सेवा करते हैं।
बलिहार प्यारे जो, बलिहार राघव जी। तेरे नयन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नयन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नयन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नयन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे। ये मधुर मधुर मुस्कनिया पे, ये मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जी। मंद मुस्कनिया पे बलिहार माधो जी, बलिहार। अद्भुत शोभा हो रही है महाराज ठाकुर जी की, सब लोग गा रहे हैं क्या? तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल नए मतवारी लगते हैं प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झंकार पर, तेरी पायल की झंकार पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी पायल की झंझनिया पे झंकार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार राघव जी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस युगल जोड़ी पर मैं जाऊं, इस युगल जोड़ी पर मैं जाऊं, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार माधो जी, बलिहार माधो जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की। और आज महाराज अद्भुत शोभा हो रही है ठाकुर जी की, सब लोग प्रसन्न हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। लेकिन उसी मध्य महाराज क्या हुआ, एक अचानक जो है बहुत बड़ी घटना घटी। एक स्त्री जो है उत्तरा आकर के जो है ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग लेट गई और कहने लगी क्या, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि माम पाहि माम पाहि माम कह करके महाराज चरणों में लेट गई और रोते हुए आई थी। देख करके ठाकुर जी भयभीत हो गए कि महाराज यह क्या हो गया, इतना रो क्यों रही है? मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, प्लान बना रहा हूँ और यहाँ पर ये रो रही है, क्या हुआ? पूछा है। उत्तरा ने कहा कि प्रभु मेरे गर्भ में जो है बहुत जलन हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा गर्भ जो है नष्ट हो जाएगा।
और अजीब तरह का जो है दर्द हो रहा है, बहुत भयानक। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो जो है अंदर क्या था, ब्रह्मास्त्र महाराज। जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा था, वही ब्रह्मास्त्र की वजह से जो है जलन हो रही थी। उसी समय ठाकुर जी महाराज कब जो है छोटा सा अंगुष्ठ बराबर रूप बना करके गर्भ में प्रविष्ट हो गए, कोई नहीं देख पाया। और कहते हैं कि ऐसा इतना तेजी से गदा घुमाया जो है कि जो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव था एकदम शांत हो गया। और बालक जो है वह देख रहा था कि ये कौन घूम रहा है महाराज। बालक भी बहुत कष्ट में था और जैसे कष्ट से शांति मिली और ठाकुर जी का दर्शन किया, मोर मुकुट, कजरारे नयन और घुंघराले बाल, पीतांबर धारण के छोटे स्वरूप में ठाकुर जी जो है देख करके उसके मन में जो ठाकुर जी की छवि थी वह एकदम चिपक गई महाराज, चित्त में समाहित हो गई, कभी भूला ही नहीं वह बालक महाराज। आगे वर्णन आएगा कथा में। कहते हैं कि महाराज जो है गर्भ को यहाँ पर जो है शांत किया, जो जलन हो रही थी, और परीक्षित की रक्षा की है ठाकुर जी ने। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठाकुर जी कहते हैं कि जो भी भक्त हमारे शरण में आता है तो उसकी जो है रक्षा करने का दायित्व फिर हमारा हो जाता है महाराज। ठाकुर जी ने पूछा, ये बताओ उत्तरा कि यहाँ पर जो है एक से एक महान योद्धा विराजमान थे कि नहीं थे? अर्जुन थे, भीम थे, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इत्यादि सब बड़े बड़े योद्धा महान, जिन्होंने जो है महाभारत को जीता। ऐसे ऐसे महान योद्धा खड़े हुए थे। तो भगवान ने पूछा कि बताओ सबके चरणों में ना प्रणाम करके आपने मेरे चरण में ही प्रणाम क्यों किया, मुझसे ही याचना क्यों की बचाने के लिए? इसका जवाब दो। उत्तरा ने कहा कि प्रभु मैं आपकी महिमा को जानती हूँ, मैं आपके स्वभाव को और प्रभाव को भली भांति जानती हूँ, आपकी कथा से मैं अच्छे से परिचित हूँ, इसलिए मैंने देर नहीं लगाई और आकर के जो है आपके चरणों में प्रणाम किया, आपसे याचना की। अच्छा, कौन सी विशेषता नजर आई? ठाकुर जी पूछ रहे हैं। उत्तरा ने कहा कि आप उस समय को याद करिए जब जो है बड़े बड़े योद्धा मिल करके और साड़ी खींच रहे थे। किसका? द्रौपदी जी का। द्रौपदी की साड़ी जब महाराज खींच रहे थे, दुशासन खींच रहा था, बड़े बड़े महान योद्धा बैठे हुए थे, कोई नहीं बचा पाया। यहाँ तक कि जो है द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, युधिष्ठिर भी थे, अर्जुन थे, जितने थे सब विराजमान थे सभा में, सबके सामने हो रहा था, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ बचाने के लिए। और उस समय किसने बचाया? और एक बात और, द्रौपदी जो है, द्रौपदी सोच रही थी कि हमारे पांच पांडव हैं, पांच पति हैं, कोई ना कोई तो मुझे बचा ही लेगा, इसी आस में जो है बैठी हुई थी। तो जब तक कहते महाराज कि यदि आपके अंदर आशा जो है साधारण व्यक्ति से है तो वह जल्दी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आशा ही निराशा का कारण बनता है। द्रौपदी जब तक ये सोच रही थी कि मुझको जो है भीष्म पितामह बचा लेंगे, मैं उनकी बहू हूँ एक प्रकार से, और द्रोणाचार्य जो है, द्रोणाचार्य की भी मैं गुरुशिष्य की जो है पत्नी है, तो भी तो वही लगेंगे, ससुर ही लगेंगे। तो बड़े बड़े योद्धाओं के भरोसे बैठी थी, लेकिन जैसे ही भगवान को एक क्षण में ही पुकारा, उसी समय भगवान हमारे आकर के और रक्षा की। तो वही कथा जो है बता रही है कि जब आपने जो है एक क्षण में भी आकर के उनका कष्ट दूर किया, एक क्षण भी जो है देरी नहीं की, तो वही मैं सोच करके आई कि जब तक मैं दूसरे के भरोसे रहूंगी तब तक तो मेरा गर्भ जो है नष्ट हो जाएगा। उनके पास तो कुछ समय भी था, मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं था। ठाकुर जी ने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने। ठाकुर जी भी यहाँ पर कहते हैं कि जो भी भक्त हमारे शरण में रहता है वह जो है उसकी रक्षा में हर प्रकार से करता ही हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
कहते हैं महाराज फिर से ठाकुर जी ने जो है कहा कि अब मैं जा रहा हूं, आप लोगों को जो है छोड़ करके। ठाकुर जी ने याचना किया कि अब मुझे विदा दीजिए आप लोग, बहुत समय हो गया है। उसी समय कहते हैं कि जो है कुंती मैया वहां पर आई पुनः, और कुंती मैया याचना करने लगी, नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिकाक्षन्न मज्ञाधो क्षजमप्ययम् नालक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। महाराज दिव्य जो है कुंती मैया की बहुत स्तुति जो है बहुत प्रसिद्ध है। दिव्य 24 श्लोकों से दिव्य स्तुति किया भगवान का, ठाकुर जी का। क्या कहती हैं, हे प्रभु विपदः संतुनः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ठाकुर जी से कहते हैं कि प्रभु आप यदि जाना ही चाहते हो तो आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन जाते जाते एक काम कर दो। क्या? एक छोटा सा वरदान मुझे दे दो। ठाकुर जी कह रहे बुआ जी आप एक वरदान की बात करती हो, आप हजारों वरदान मांगो तब भी मैं आपको देने को तैयार हूं। एक वरदान नहीं, हजारों वरदान। प्रसन्न हो गए ठाकुर जी, आप तो मेरी बुआ हो, इतनी प्यारी, इतना दिन तक आपने जो है भोजन बनाया खिलाया, अपने बच्चे की तरह पाला जो है मुझको, साथ में रहे हम। उन्होंने कहा कि ठीक है वरदान मांगो। ठाकुर जी ने कहा, कुंती मैया कहती हैं विपदः सन्तुनः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यद स्याद पुनर्भव दर्शनम। कहते हैं कि जो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की मेरी जो प्यास है, कौन सी प्यास? आपके दर्शन करने की, वह मेरी पूरी कर दो बस। कुंती मैया कहती हैं कई जन्मों से भुला रही हूँ, कई जन्मों से भुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से भुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरों मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हो, कई जन्मों से बुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगी, तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे मात पिता
तुम हो, तुम ही तो मेरी आत्मा 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 हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा हो। मुझी में रहे घर, मुझी से पर्दा, मुझी में रहे घर, मुझे से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो कभी बुला दे हो वृंदावन में, 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 कभी बुला दे हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर भी आना होगा, कई जन्मों से बुला रही हो, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, 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 दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दास की विनती तुम्हारे आगे, दास की विनती तुम्हारे आगे, दरस दिखाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। बड़ी सुंदर स्तुति कहते हैं महाराज कुंती मैया करती हैं। काली बोली आज जो है काली एक चीज और मांगा कुंती मैया ने, क्या कहती हैं कि प्रभु यदि आप देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। विपत्ति क्यों? ठाकुर जी ने कहा कि मैया ओ बुआ जी,
जो है आज तक मुझे बहुत भक्त मिले, हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों पता नहीं कितना, हाँ इतने भक्त मिले, लेकिन आप किसी भी भक्त का जो है चरित्र देख लीजिए, आज तक किसी भक्त ने जो है विपत्ति नहीं मांगी है। जो भी मिला हो महाराज सबने जो है सुख संपत्ति ऐश्वर्य ही मांगा, या तो कुछ भी नहीं मांगा। ऐसे भी भक्त हुए जो कुछ नहीं मांगे, ध्रुव प्रहलाद जैसे, आप लोग कथा श्रवण करेंगे अभी आगे। लेकिन आज जो मांग रही है कुंती मैया जो है, क्या मांग रही है? विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हो मुझे विपत्ति दे दो। भगवान तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए, कह रहे बुआ जी अभी पेट नहीं भरा क्या? आप जो है आपका जो जीवन है पूरा विपत्ति में ही बीता महाराज, बीता कि नहीं बीता? आप लोग तो जानते ही हैं। जिसके 5 पुत्र महाराज दिन रात जो जिम दसनन मोह जीव विचारी जो है 32 दांत के बीच में जैसे जिह्वा रहती, उसी तरह से जो है दुर्योधन जैसे 100 उधर पांडव उधर इतने जो है बड़े बड़े महारथी, उनके सबके बीच में दुश्मनों के बीच में जीवन जो है बीता हो, उस माँ पे क्या बीतेगा महाराज। और कर्ण को जो है जन्म देते ही जो है कुंती मैया ने उनका जो है विसर्जन कर दिया था। आप लोग कथा से परिचित हैं अच्छे से, मैं उधर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, है कि नहीं है? कितना महान कष्ट होगा जो माँ अपने बालक को जन्म दे, उसको ले जाके नदी में बहा दे। पहला पुत्र था। ठाकुर जी कहते हैं आज तक आपको मिला ही क्या बुआ जी? विपत्ति के अलावा क्या मिला आपको? पूरा जीवन आपका विपत्ति में ही बीत गया। अब तो कुछ जो है सुख की घड़ी आई, उसमें भी आप कह रहे हो कि मुझको विपत्ति दे दो। इसका कारण क्या है? ठाकुर जी ने पूछा। कहती हैं जो है कुंती मैया, गोप्या ददे त्वयि घृता गसिदाम तावत् याते दशाश्रु कलिलाजन संभ्रमाक्षम् वक्तं निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति धीरपि यदि विधेति। कहती हैं कि प्रभु आप उस क्षण को याद करो जब जो है कौरवों ने मेरे पुत्र भीम को जहर दे दिया था, विष पान करा करके और नदी में फेंक दिया था। और नदी में फेंक दिया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जब उधर से लौटा तो 10,000 हाथी का बल लेकर के लौटा। हाँ कथा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो 10,000 हाथी का बल लेकर के लौटा तो किसके कृपा से लौटा? आपकी कृपा से। जिस समय चारों तरफ जो है बड़े बड़े महान योद्धा से घिरे हुए थे हमारे पुत्र, उस समय किसने रक्षा की? आपने किया। जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई है तब तब ठाकुर आप ही सामने आए हो, आप ही ढाल बन करके खड़े मिले हो। तो मैं चाहती हूँ यदि मेरे ऊपर विपत्ति आती रहेगी तो आप जा नहीं पाएंगे, आप यहीं रह जाएंगे। और यदि विपत्ति से निवृत्त हो जाऊंगी तो आपको जो है खो बैठूंगी, आप चले जाएंगे छोड़। महाराज देखिए यहाँ पर विचार करने वाली बात है कि कितना बुद्धिमानी से जो है कुंती मैया ने ठाकुर जी को रोक लिया। इतनी महान बुद्धि, सही है कि नहीं बताइए? अब क्या है इसमें, जैसे ठाकुर जी विपत्ति तो दे नहीं सकते, दे सकते हैं अपने भक्त को कोई जो है भगवान विपत्ति देगा? नहीं दे पाएगा। तो विपत्ति दे नहीं सकते तो जब तक वरदान पूरा नहीं होगा तब तक जा भी नहीं सकते। हाँ? तो ठाकुर जी रुक गए। ठाकुर जी ने कहा अब जाना जो है प्लान कैंसिल। कुंती मैया के जैसे श्रवंति गायन्ति गृणन्ति भीक्ष्णसः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितं जनाः। यहाँ पर बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं ठाकुर जी। कहते हैं कि महाराज श्रवंति जो है सबसे पहली भक्ति जो है बताया गया कि श्रवण करो। क्या श्रवण करो? अच्छी अच्छी ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण करो, भगवान के दिव्य नामों का श्रवण करो, भजन संकीर्तन इत्यादि का श्रवण करो। हर जगह जो है सुनने की बात सबसे पहले आती है। कहीं भी आप जो है शास्त्र वेद पुराण को लीजिए, प्रहलाद का भी चरित्र जो है आगे सुनेंगे। प्रहलाद जी के चरित्र में भी
9 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है उसमें सबसे पहले यही कहा गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। सबसे पहले क्या कहा गया? श्रवणम। इसीलिए मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। कथा कहीं भी जाइए तो बहुत एकाग्रचित होकर के जो है ध्यान से सुनना चाहिए, कमी नहीं ढूंढना चाहिए कि व्यास जी आज जो है क्या कमी करेंगे उसी को हम पकड़ेंगे और जब मंच से उतरेंगे तो पूछेंगे। गलती तो किसी से भी हो सकती है महाराज। आज बहुत महान कथावाचक है, लाइव हमारे भी चैनल पे भी पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने देखा, पर वो गलती नहीं है कि सबसे हो सकती है। हमारे पूज्य आदरणीय श्री गुरु जी जो है श्री वेद व्यास पाराशर जी, जो पाराशर जी जिन्होंने पुस्तक छपाई, वो भी कथा कह रहे थे जो है ध्रुव के चरित्र में जो है, उसमें उनके मुख से निकल गया कि सुरुचि का जो है बेटा इतना महान हुआ ध्रुव, जो आज भी आकाश में टिमटिमा रहा, पर सुरुचि का पुत्र थोड़ी थे, सुनीति के पुत्र थे, पर बोलते बोलते निकल गया, हो गया, सबके मुंह से निकल जाता है। तो ये सब कमियां जो है, कहने का मतलब कमी नहीं ढूंढना चाहिए। आप यदि कथा सुनने आए हैं, कथा ध्यान से सुनेंगे, क्या पता, हम तो ये नहीं कहते कि सब बात हम अच्छी ही बोल रहे हैं, लेकिन कोई 100 में से एक बात भी आपके जीवन को बदल सकती है। क्या पता कोई बात आपके हृदय में लग जाए, जिससे आपका जीवन बदल जाए, सुधार आ जाए। तो इसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो भगवान जो है कैंसिल कर दिए, सब लोग जो है अपने अपने शिविर में चले गए। ठाकुर जी ने आज जो है एक बहुत विचित्र घटना देखी। क्या? युधिष्ठिर जी जो है बैठे हुए थे एकदम खिन्न मना होकर के, शांत मुद्रा में, और आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे। ठाकुर जी ने देखा कि जो है युधिष्ठिर की आंखों में आंसू, कौन सा दुख है महाराज? जाकर के पूछने लगे, कहे कि युधिष्ठिर ये बताओ कि अब सब कुछ तो मिल गया आपको, अब क्या बाकी है? महाभारत भी आपने जीत लिया, हमको चाहते थे कि ना जाए, हम भी नहीं गए, हम भी आपके पास हैं, तो आप रो क्यों रहे? युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु दुख एक ही बात का है कि जिसके गोदी में हमारा जीवन बीता और जिसने जो है अपने हाथ पकड़ करके जो है पकड़ा करके और धनुष चलाना सिखाया, जिसकी उंगली पकड़ करके मैं चलना सीखा, उन्हीं सगे संबंधियों को मैंने अपने हाथों से ही मार डाला। वही सब सोच करके मेरा मन एकदम व्यथित हो गया। मैं वही सोच करके रो रहा हूं कि ऐसा कौन होगा महाराज जो है दुष्ट। मैं अपने आप को बहुत नीच समझता हूं कि ऐसे जो है अपने पिता तुल्य, अपने गुरु तुल्य, अपने मतलब सगे भ्राता को भी, भाइयों को भी, 100 भाई को मार डाले हम लोग। बहुत मन दुखी है। ऐसे राज्य का हम क्या करेंगे ठाकुर जी, क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ये सब सुख मुझे नहीं चाहिए, बहुत दुख है मुझे। कोई उपाय बताइए जिससे इस दुख से निवृत्ति हो सके। ठाकुर जी समझ गए कि महाराज लगता है कि इनको समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं जो है बचपन से इनके साथ रहा और एकदम सखा की तरह रहा। आप लोग भी जानते हैं, भाई की तरह। बुआ जी कहते हैं बुआ के पुत्र भाई ही तो होते हैं। तो भाई यदि भाई को समझाए तो समझ में आने वाला नहीं है, तो क्या किया जाए? किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास लेकर के जाया जाए। यदि वह समझाएगा तो बात क्या पता समझ में आ जाए। समझाए, बहुत समझाए, जब नहीं समझ में आया तो उनको याद आया क्या कि अभी एक व्यक्ति जीवित है। कौन बताइए? आप लोग इतनी बार कथा सुने हैं, हाथ उठाइए जो सबसे पहले बताएगा। कौन? पितामह भीष्म जो है। हाँ, पंडित जी हमारे बता रहे हैं। पितामह भीष्म जी महाराज जो है बाण की सैया पर अचेतन अवस्था में पड़े हुए थे। याद आ गया ठाकुर जी को, यदि जो है पितामह भीष्म जो है समझाएंगे तो क्या पता इनके बात जो है समझ में आ जाए, उन्हीं के पास लेकर के चला जाए। और पितामह भीष्म के पास जो है 5 पांडवों को लेकर के गए हैं आज।
ठाकुर जी जो है सर के पीछे खड़े हुए और 5 पांडव जो थे वह जो है सामने ऐसे सर ऐसे जो है लेटे हुए थे, सामने खड़े हुए पांव के पास 5 पांडव जितने थे सब लोग। कहते हैं कि जैसे ही पितामह भीष्म ने देखा महाराज तो पूछने लगे कि ये बताओ कि आप लोग आए हो तो आपके साथ वो आया कि नहीं आया? कौन? कहते हैं वही जो मोर मुकुट वाला कृष्ण कन्हैया। बहुत आह्लादित थे महाराज जो है दर्शन करने के लिए, और उन्हीं के इंतजार में ही जो है थे जो है पितामह भीष्म कि जब तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देंगे महाराज तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। और भगवान भी मौका ढूंढ रहे थे कि किसी न किसी बहाने जाया जाए। तो कहते हैं ना भगवान जो है वही है सोई जो राम रच राखा। ठाकुर जी बना ही लेते हैं कोई ना कोई कारण। आज निमित्त जो युधिष्ठिर बने, युधिष्ठिर को समझाने के बहाने लेकर के आए, और जब पूछा है ठाकुर जी पीछे थे, आकर के ठाकुर जी ने प्रणाम किया पितामह भीष्म को। पितामह भीष्म को जब प्रणाम करने लगे ठाकुर जी तो पितामह भीष्म जो है हाथ जोड़ लिए, कहने लगे कि आप मुझको प्रणाम क्यों कर रहे हो प्रभु? जब से आप आए हमेशा आपने ही प्रणाम किया, लेकिन मैं महामूर्ख, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मैं आपको समझ नहीं पाया, और अब तो कम से कम प्रणाम मत करिए, मैं आपकी महिमा को जान गया हूं। क्योंकि इनमें सामर्थ्य नहीं था महाराज कि ये जो है युद्ध जीत सके। पितामह भीष्म को पता चल गया कि ये साक्षात नारायण ही है, और दिखाया भी था विराट रूप जो है। जब कहते ना कि वो कथा बहुत प्रसिद्ध है, एक बार जो है पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि आज जो है हरि को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा रणभूमि में, मेरी प्रतिज्ञा है। और कहते हैं कि इतना बाणों की उस दिन बौछार किया जो है पितामह भीष्म ने महाराज कि अर्जुन का रथ जो है डगमगाया, झंडा टूट करके नीचे गिर गया। और जब दूसरा बाण प्रहार किया तो कहते हैं 2 कदम जाकर के पीछे हुआ जैसे रथ। अब तो अर्जुन घबराए, थर थर कांपने लगे कि महाराज आज ये क्या हो गया पितामह भीष्म को, लगता है कि आज मैं नहीं बचूंगा। हर प्रकार से भगवान ने एक नहीं अनेकों बार जो है रक्षा की है महाराज, पग पग पर। अगर ठाकुर जी नहीं होते तो महाभारत जीतना संभव नहीं था। और ठाकुर जी को मजबूरन एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था, दौड़ करके जो अपना पीताम्बर भी फेंक दिया और दौड़ करके उस रथ के पहियों को जैसे ही उठाया है चक्र के रूप में वह प्रणीत हुआ। उसी समय पितामह भीष्म ने अपना बाण रख दिया और कहा कि जय हो जय हो जय हो आपकी प्रभु। मेरी भी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और आपकी प्रतिज्ञा टूट गई। ऐसे ही ठाकुर जी महाराज की जो है अपने भक्त को बचाने के लिए चाहे अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देगा। भक्त का मान जो है महाराज ठाकुर जी टलने नहीं देते हैं। पितामह भीष्म ही कह रहे हैं कि प्रभु इनमें सामर्थ्य नहीं था कि जो है इतनी बड़ी सेना को जीत सके, आपकी कृपा से यह संभव हुआ है। और अब एक काम करिए, ठाकुर जी ने कहा कि जो कुछ कहना है आप जो है बाद में कहिएगा, पहले तो युधिष्ठिर की जो शंका है उसको दूर करिए। युधिष्ठिर से कहा कि प्रश्न करो। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है आज पितामह भीष्म से, सारी व्यथा कथा सुनाई, सबको तो ज्ञात ही है। पितामह भीष्म ने कहा कि देखो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है, जो भी जीव जंतु जो कुछ भी दिखाई पड़ रहे हैं सब मरे हुए हैं। क्यों? यदि आप नहीं मारेंगे तब भी ये बाद में मर ही जाएंगे। और ये सब पहले भी अव्यक्त थे। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। ये लोग जितने भी हम आप भी जो दिखाई पड़ रहे हैं सब पहले क्या थे? अव्यक्त थे। अव्यक्त मतलब दिखाई नहीं पड़ रहे थे, और अब क्या है? व्यक्त हैं, मतलब दिख रहे हैं। और बाद में क्या हो जाएंगे? फिर अव्यक्त हो जाएंगे, दिखना बंद हो जाएंगे। तो अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत।
ये सब जो है काल के द्वारा भरे हुए हैं। एक ही उपदेश, ऐसा उपदेश दिया महाराज कि उनके समझ में आ गया। और फिर पितामह भीष्म ने कहा कि एक कृपा और करिए महाराज, मेरी एक पुत्री है, उसका जो है आप विवाह कर लीजिए, लास्ट इच्छा पूरी हो जाए। पिता की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है महाराज। अगर बिटिया घर में बिना ब्याही रह जाए और पिता जो है अस्वस्थ हो जाए तो बहुत दुख होता है, महान कष्ट होता है पिता को। होता है कि नहीं होता है? पिता का जो है इच्छा यही रहता है कि पुत्री को अपने जीते जी उसका ब्याह कर दूं किसी योग्य वर से जो है। पितामह भीष्म ने भी यही प्रस्ताव रखा ठाकुर जी से। ठाकुर जी हंसने लगे, कहने लगे कि जो है पितामह आप कह रहे हो कि जो है मेरी एक बिटिया है, तो आपकी बिटिया कैसे हो गई? आपने तो शादी विवाह किया ही नहीं, तो आपकी बिटिया कैसे हो गई? पितामह भीष्म ने कहा कि मेरी जो ये बुद्धि है वही मेरी पुत्री है। इतमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूमि। इतमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूमि। सुख मुख गति क्वचित् विहरतुं प्रकृत मुपे यद भव प्रवाह। इतमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूमि। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राम श्याम श्याम राधे। सपदि सखी बचो निसाम्य महते निज परयोर बलयोरथं निवेद्य। स्थितवती पर सैनिकायुरक्षा धृतवती बाध सखे ममास्तु। कहते हैं महाराज, जो मेरी यह बुद्धि है इतमत रूपी कल्पिता वितृष्णा, जो मेरी यह बुद्धि है यही मेरी पुत्री है, और इसको मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। इसको आप स्वीकार करिए और मैं इससे मुक्त हो जाऊं, उसके बाद मैं जो है अपने प्राण को त्यागूं। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। ठाकुर जी तैयार हो गए। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते तन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाता मैं धननाथ त्यागूं, यही गीत गाता मैं धननाथ त्यागूं। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत गाता हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। गीत गाता मैं धननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि महाराज ऐसा कहते हुए उत्तरायण का भी समय आ गया। उसी समय जो है पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को त्याग दिया। ठाकुर जी के चरणों में एक दिव्य जो है ज्योति प्रकट हुई और जाकर के ठाकुर जी के चरणों में समाहित हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
और इधर जो है महाराज कथा में थोड़ा समेटने का प्रयास करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, जो है आगे भी प्रसंग सुनाना है। इधर ठाकुर जी ने जो है कहा कि अब मुझको जो है चलना चाहिए अपने धाम को, जो है द्वारिकापुरी ठाकुर जी ने। और इधर जो है महाराज जो पांचों पांडव थे वासिफ भी जो है अपने परम धाम को जाने के लिए तैयार हो गए। कथा बहुत जो है बड़ी है, विस्तार है। कहते हैं कि जो है एक एक करके सब लोग जा रहे थे। उसी समय जो है एक कुत्ता साथ में भी जा रहा था। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जो है इसको साथ में चलने दो, साथ में लेकर के गए महाराज। उसमें सामर्थ्य था उस कुत्ते में, क्योंकि साधारण सा शरीर गए, जितने पांडव थे महाराज सा शरीर स्वर्ग को गए हैं, ऐसी विशेषता है। सब शरीर कोई नहीं जा सकता। कुत्ता भी महान था महाराज, सब शरीर साथ में आधे रास्ते तक गया। और जो है फिर अर्जुन ने कहा कि अरे भैया ये कैसा जो है विचित्र कुत्ता है महाराज, आज तक हमने नहीं देखा, ये साथ में चल रहा है, इसको यहीं से वापस कर दो। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, इसको वापस नहीं किया जाएगा। क्यों? कहा जिसने आधे रास्ते तक साथ निभाया हो महाराज, उसको बीच जो है रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हम साथ में लेकर के चलेंगे। कहते हैं कि वह अचेतन अवस्था में होगा, उसी समय मूर्छित होने लगा, उसको गोदी में उठाया है और युधिष्ठिर ने कहा मैं इसको अपने साथ लेकर के चलूंगा, क्योंकि आधे रास्ते तक आ गया। यहाँ पर एक कथा एक सीख देती है महाराज कि जो भी आपका इष्ट मित्र हो, साथ जो आपका जो है गरीबी में दुख तकलीफ में जिसने आपका साथ दिया हो, उसका साथ मरते दम तक महाराज छोड़ना नहीं चाहिए। एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। जीवन में एक बार भी यदि आपके प्रति कुछ किया है तो उसका एहसान चुकाना ही चाहिए। युधिष्ठिर जो है धर्म के अवतार है साक्षात। तुरंत उसको गोदी में उठाए और कहे हम साथ में लेकर के चलेंगे। सब देख करके देवता लोग महान आश्चर्यचकित रह गए, आकाशवाणी हुई धन्य हो प्रभु धन्य हो। और कहते हैं उसी कुत्ते के जो है शरीर से धर्मराज स्वयं प्रकट हो गए। बोले धर्मराज भगवान की। कहते हैं कि वह कोई और नहीं था, धर्म साक्षात जो है वह कुत्ता का रूप बन करके आए थे, परीक्षा ले रहे थे। वहां पे कथा ये है कि परीक्षा इसलिए ले रहे थे कि जो सत्यवादी होगा वही सा शरीर जा सकता है महाराज। जो जीवन में कभी गलत कार्य न किया हो, झूठ न बोला हो, तो पांडव में विशेषता थी महाराज, इसलिए तो सब शरीर के साधारण व्यक्ति थोड़ी जा सकता है। तो परीक्षा चल रही थी, सोचे कि क्या पता आधे रास्ते में ही ये लोग विचलित हो जाए, वहीं से जो है आना पड़े। भाई अब तो सारी परीक्षा क्रॉस हो गई, तो अब किसी तरह फंसाया जाए। लेकिन जो है युधिष्ठिर महाराज विचलित नहीं हुए और कहते हैं कि ऐसा जब देखा है तो जो है सब लोगों ने जय जयकार किया। उससे जो है धर्मराज प्रकट हुए। इधर ठाकुर जी भी जो है अपने परम द्वारकापुरी चले गए। परीक्षित जो है महाराज, इधर जो परीक्षित थे धीरे धीरे बड़े हुए और परीक्षित ने जो है परीक्षित को राज सत्ता दे करके गए थे पांडव लोग, उनको राजा बना करके। उसके बाद परीक्षित का बहुत भारी साम्राज्य था महाराज, महान योद्धा थे। उनके राज्य में कहते हैं कि कोई भी गलत काम होता नहीं था, हमेशा जो है साधु संतों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे, जैसे उनके पूर्वज थे उसी तरह से श्री परीक्षित जी महाराज आज जो है नहा धो करके तैयार हुए। और कहते हैं कि बक्सा खोला है, बहुत पुराना बक्सा था, खोला तो जो है मन में विचार आया कि कोई अच्छा सा मुकुट निकाल करके पहना जाए, बहुत दिव्य मुकुट जो सबसे अलग हो। एक मुकुट उसमें रखा हुआ था, उसको निकाल करके अपने सर पे लगाया है। जैसे वो मुकुट लगाया, कहते हैं कि उसमें जो है कलयुग का वास था महाराज, और बुद्धि भ्रमित हो गई हुई। कलयुग का वास क्यों था? उसमें कहते हैं कि वो जरासंध का मुकुट था, जरासंध पहनता था उसको। जब पांडवों ने विजय प्राप्त किया था जरासंध पर, तो वह जो है लेकर के आकर के रख दिए थे उसी में, वही मुकुट रखा हुआ था। आज ये धोखे से गलती से पहन लिए और मुकुट पहन करके शिकार करने के लिए गए। और जब शिकार करने के लिए गए तो शिकार करते करते बहुत तेज प्यास लग गई। जब प्यास लगी तो देखा एक आश्रम बना हुआ था। वह आश्रम किसका था? श्रृंगी ऋषि का। गए आश्रम में प्रवेश किया, उन्होंने पुकारा, जो है बुलाया कि महाराज कोई हो तो जो है एक लोटा पानी पिला दीजिए, बहुत तेज प्यास लगी हुई है।
वो तपस्या में लीन थे, समाधि में बैठे हुए थे आराम से। उन्होंने जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। इनको क्रोध आ गया कि बताइए हमारे राज्य में ही रह करके इस तरह से लोग कर रहे हैं। इन साधु संतों के लिए दिन रात में अपने प्राण भी त्यागने के लिए तैयार हूं, जिनके लिए दिन रात सेवा में मैं लगा रहता हूं धनुष बाण लेकर के, और आज उनकी ये दशा है कि मैं उनके कुटिया में आया हूं, एक गिलास पानी भी नहीं मिल रहा है। क्रोध आ गया। क्यों आया? आज तक कभी किसी संत का अपमान नहीं किया था परीक्षित ने महाराज, कथा बहुत विख्यात है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं उसी कलयुग का प्रभाव, कलयुग ठाकुर जी चले गए, लीला समरण हो गई, वही द्वापर के लास्ट की बात है जो है कलयुग जैसे खत्म रखा पहला चरण। अभी भी प्रथम चरण ही चल रहा है कलयुग का। वैसे भी संकल्प में बोलते हैं, सुबह आप लोगों ने सुना होगा, युगे कलयुगे कल प्रथम चरणे भूरलोके जम्बुद्वीपे इत्यादि सब बोला जाता है संकल्प में। कलयुग का प्रथम चरण तो कहते हैं महाराज तुरंत एक सर्प जो है बगल में पड़ा हुआ था, उस सर्प को बाण से जो है उठा करके श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से पानी जो है हैंडपंप पे पी करके उसके बाद चले गए वहां गड्ढे से निकाल करके। एक बालक जो है आश्रम में गया, उस बालक ने देखा कि एक मरा हुआ सर्प जो है गले में पड़ा हुआ है। विचार करने लगा कि महाराज जो है ये सर्प कैसे आया गले में इनके, और ये तपस्या में लीन है, इनको पता भी नहीं है। किसी ने लगता है अपमान कर दिया। चर्चा हुई तो बाद में पता चला कि परीक्षित ने ऐसा किया है। और बालक जो है छोटी बुद्धि, उनको क्या पता महाराज। बालकों ने आपस में जो है वो बनाया, उसके बाद कहा कि चलो उनके जो है पुत्र से बताया जाए। श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि का पुत्र महाराज जो है जल में स्नान कर रहा था। स्नान कर रहा था, उसी समय जो है सब बालक पहुंचे और उन्होंने बताया तो उसको बहुत भयानक क्रोध आया। और कहते हैं कि हाथ में जल लेकर के उसी में समय संकल्प पढ़ा है कि जाओ, जिसने भी हमारे पिता का जो है अपमान किया है, जिसने भी हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी 7 दिन के बाद जो है मृत्यु हो जाएगी। मारो धीरम भद्रम ते खलानाम महिषास्तरी। कहते हैं कि महाराज इतना जो है उसका अपमान जो है साहस हो गया कि हमारे जो है पिता के गले में सर्प डाल दे। महाराज ब्राह्मणों में बड़ी शक्ति होती थी पहले, अब तो धीरे धीरे कम होती जा रही। पहले महाराज ब्राह्मण जो है जो चाहते थे वो होता था। हर जगह ब्राह्मणों की बड़ी महिमा गाई गई है महाराज। आगे की कथा में अभी राजा बलि के प्रसंग में आप लोग सुनेंगे ब्राह्मणों की बड़ी महिमा ठाकुर जी ने बताई। बालक था, उसको पता नहीं था कि इतना सुंदर धर्मात्मा जो है अब हमको इतना सुंदर राजा मिलेंगे नहीं। वहां से रोता हुआ आया और गले से जो है सर्प को निकाला है। पिताजी भी जगे, और पिताजी जब जगे तो पिताजी से सारी जो है कथा जब सुनाई तो पिताजी जो है डांटने लगे, अरे मूर्ख बालक, तुमने ये क्या कर दिया? इतना सुंदर जो है धर्मात्मा राजा को जो है तुमने श्राप दे दिया, तो भी 7 दिन के भीतर जो है मरने का। अब लगता है कि धर्म जो है संकट में है महाराज, क्योंकि एकमात्र सिर्फ परीक्षित ही बचे हुए थे रक्षा करने के लिए। अब परीक्षित के बाद कोई रक्षा करने वाला नहीं साधु संतों का, और उनको भी तुमने जो है श्राप दे दिया। परीक्षित जी जो है महाराज कहते हैं कि उसी समय वहां से जा रहे थे कि एक विचित्र जो है स्थिति देखी उन्होंने। क्या देखा? एक जो है बछड़ा है और एक गाय दौड़ते हुए जा रहे हैं, और उनके पीछे एक जो है काला काला जो है क्रूब का बहुत भयानक जो है भाला इत्यादि जो है अस्त्र शस्त्र लिए हुए उस गाय को दौड़ा रहा है। और गाय की स्थिति क्या है कि 3 चरण महाराज टूट चुके हैं, एक चरण पे ही जो है वह एक पांव से जो है किसी तरह से जो है जा रहे हैं।
या ऐसी स्थिति देख करके जो है परीक्षित भयभीत हो गए कि महाराज कलयुग में ये हाल है हमारे राज्य में, और गाय माता की ऐसी दशा, जिन गाय की रक्षा के लिए साक्षात भगवान अवतार लेकर के आते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जो है सबसे पहले यही कहा गया विप्र धेनु, धेनु माने गाय, विप्रधेनु सुर संतहित, इन्हीं के लिए तो ठाकुर जी अवतार लेकर के आते हैं और इनकी ये दशा है महाराज। हमें तो ये लगता है कभी कभी कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी महाराज ऐसी स्थिति बन रही है, गली गली में जो है गाय माता भटक रही है, ये स्थिति आ गई। गौशालाएं की व्यवस्था होनी चाहिए, गायों की बड़ी सेवा करनी चाहिए। सरकार जो है सब बंद कर दी है, सीताराम कुछ होता नहीं है, वो भी नहीं, बहुत खराब था। और इतना प्रशासन टाइट है, उसके बाद जो है कोई रखना भी नहीं चाहता, इधर उधर सबका नुकसान कर दोनों तरफ से दिक्कतें हैं। कहते हैं कि देख करके भयभीत हो गए, उन्होंने तुरंत जो है कृपाण निकाला और कहा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जो भी है गाय को मारने के लिए दौड़ा हुआ है। उसका पीछा किया, दौड़ाया महाराज, और जैसे ही तलवार निकाल करके मारने का जो है साहस किया, उसी समय कहते हैं कि दीनहीन होकर के जो है चरण में आकर के लेट गया। कौन था वह? और कोई नहीं था महाराज, कलयुग ही था, साक्षात कलयुग था। आकर के चरणों में लेट गया और विनती करने लगा कि प्रभु यदि आप जो है मुझको मार देंगे तो मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब जो है सतयुग, त्रेता और द्वापर, उसके बाद कलयुग, अब हमारी ही बारी है महाराज। तो कलयुग को तो रहने दीजिए। परीक्षित ने कहा कि आप रहो, आपके रहने से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप जो गलत कार्य कर रहे हो, आप जो है गाय के ऊपर प्रहार कर रहे हो। महाराज कहते हैं कि जो गाय बछड़े थे उससे जो है धर्मराज, स्वयं धर्मराज ही थे, और गाय जो थी वो पृथ्वी माता थी, जो बैल थे वो धर्मराज थे। उसमें से दोनों प्रकट हुए हैं और सबने परीक्षित से विनय, अनुनय विनय किया। कहा कि महाराज अब इस कलयुग का यही प्रभाव रहेगा, पूरे कलयुग में जो है महाराज एक पांव ही सिर्फ बचेंगे। कौन? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तद फलम लभते सम्यक् कलव के सब कीर्तनात्। कहते हैं कि यद फलम नास्ति तपसा, सिर्फ यह एक पांव बचेगा। कौन? भगवान नाम संकीर्तन। यदि जो व्यक्ति इस कलयुग में बचना चाहता है तो क्या करे? दिन रात या जब आपको टाइम मिले तो क्या करना है? सिर्फ भगवान नाम का संकीर्तन करना है। कलयुग के वल नाम आधार,